अब तेजस्विनी, तुम लाख कोशिशें क्यों ना कर लो, तुम चाहे अपनी जान भी दे दो कि जो तुम अपनी जान देने जा रही हो, ये बात जग जाहिर है क्योंकि प्रोमो आ चुका है, सभी आ चुकी है, सभी की वापसी हो चुकी है, सभी के साथ बहुत सारे नए नए कलाकार आ चुके हैं। ये पूरी कहानी बदलने वाली है, नील की कहानी बदलने वाली है, नील की जिंदगी बदलने वाली है, ये बात जग जाहिर है और तेजस्विनी जान दे रही है। लेकिन ये सारी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला तेजस्विनी नील के घर वालों के ऊपर। आज यहां पर अस्पताल में एक बार फिर से सभी लोगों के सामने तेजस्विनी के किरदार के ऊपर सवाल उठाया गया। तेजू के किरदार के ऊपर सवाल उठाते हुए यहां पे सभी लोग सिर्फ सिर्फ तेजू के ऊपर भरोसा ही तोड़ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्विनी के साथ रिश्ता ही नहीं तोड़ रहे, बल्कि ये लोग नील के साथ भी रिश्ता तोड़ रहे हैं। जी हां, सही सुना आप लोगों ने, क्योंकि भाई तेजस्विनी की निंदा करना, तेजस्विनी का अपमान करना यानी नील का अपमान करना। बेशक कि नील जब मैसूर गया था, जहां से वो लौट कर आता है तो वापस बहुत बड़े तूफान, खाई, ये सब तूफानों के चलते हुए, जो भी प्राकृतिक आपदा के चलते हुए उसकी जान खतरे में आती है, तो उसे वहां पे बचाने वाली तेजस्विनी ही रहती है और तेजस्विनी ने उसे बचाया, तेजस्विनी उसे अस्पताल लेकर आती है। लेकिन फिर भी नील के घर वालों को लगता है कि तेजस्विनी के कारण नील की जिंदगी बर्बाद हो रही है। चलिए, किसी की सोच को तो बदल नहीं सकते, दिमाग में घुस के कोई नट स्क्रू चेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाजमी सी बात है कि भाई तेजस्विनी के बारे में ये लोग जो सोच रहे हैं उसके बारे में तेजस्विनी प्रिटेंड तो कर सकती है ना। इसी के लिए तेजस्विनी अपनी बात आगे रखनी चाहे, लेकिन आज तेजस्विनी ने जैसे ही अपनी बात आगे रखनी चाहिए, तेजस्विनी को जोरदार तमाचा पड़ गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका होस्ट वेणु कुमार लेकर आया हूं आपके अपने पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार में से जुड़े एक और बड़े अपडेट को। दरअसल दोस्तों, सोमवार का एपिसोड आज नहीं आया है क्योंकि आज है 5 मई 2025, 5/5/2025। तो कुल मिला के आज का एपिसोड नहीं आया, तो ये कल के एपिसोड की बातें चल रही है और यहां तक की कहानी को मद्देनजर रखते हुए अब सभी के लिए तेजस्विनी ने एक बहुत बड़ा अधूरा काम छोड़ दिया है। बेशक ही दोस्तों, जिंदगी में किसी के जाने के बाद पछताने के अलावा दूसरा कोई काम तो बचता नहीं है, लेकिन इसके अलावा तेजस्विनी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम छोड़ा है सभी के लिए, नील के लिए। फिलहाल दोस्तों, कहानी के जो ऑनगोइंग ट्रैक है उसे देखें और उसे थोड़ा सा एनालाइज करें, उसके बारे में रिएक्शन दे, तो इतना ही कह सकता हूं कि भाई यहाँ पे जिस भी तरीके से रुतराज ने अपने आप को दिखाया, अपने आप का इमेज बनाया है ना, उसे लेकर सभी लोग तेजस्विनी को गलत सोच रहे। तेजस्विनी ने अपने फोन में रिकॉर्ड करके रखा हुआ था कि क्या बातें कर रहा था रुतराज, लेकिन रुतराज सभी के सामने तेजस्विनी को उस फोन को तोड़ के बोल देता कि बस करो, बहुत हो गया। और इतने में ही तेजस्विनी ये भी बोलती है कि मैं अब भी जाकर सबके सामने तुम्हारी सच्चाई खोलूंगी, या अस्पताल में बोलती है तो वहां पे नील की मां तेजस्विनी को एक जोरदार तमाचा मार देती है। और ये सब कुछ क्या होता पता है आपको? आंखों के सामने हो रहा था, नील के सामने। नील बेड पर लेटा होता है और नील की आंखों के सामने सारे कर्म कांड होते हैं, तो नील खुद को रोक नहीं पाता। वहां पे नील क्या ही कर सकता है, क्योंकि उसकी हालत ऐसी भी नहीं है कि वो जोर से चिल्लाए, किसी को अपनी बात समझाए, उठकर बैठ जाए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लेटा हुआ, उसकी हालत बहुत ज्यादा संजीदा। और इसी के लिए ऐसी हालत में नील को सिर्फ एक ही बात सोचती है, और वो है कि फिलहाल के लिए वो तेजस्विनी को यहां से भेज दे। और इसी के लिए वो तेजस्विनी को बोलता है कि तुम यहां से चले जाओ और मेरी जिंदगी से भी चले जाओ, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि जब तक नील ऐसा नहीं बोलेगा तेजस्विनी वहां से नहीं जाएगी और ये लोग बार बार तेजस्विनी का अपमान करते रहेंगे। और इसी के लिए जानबूझकर नील ने तेजस्विनी को वहां से जाने को कहा। लेकिन तेजस्विनी आती है अपने माँ के घर, हालांकि वो माँ का घर तो है नहीं, क्योंकि उसे वहां पे कभी वो सम्मान नहीं मिला, लेकिन जैसी आती यहां से भी उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है कि तूने तो हमारा नाम तो खराब कर दिया, खुद का नाम तो खराब कर रही है, सभी का नाम खराब कर रही है, तू अब यहां पे अपना मुंह लेकर मत, ऐसा बोल के उसे भी वहां से धकेल दिया जाता है। अरे भाई, लड़की के दोनों घर होते, ठीक है, लड़की के दोनों घर होते हैं, और दोनों घर से जब उसे भगा दिया जाता है तो फिर वो कहां जाएगी? मौत के मुंह में ही जाएगी। उसे तो यही लग रहा है कि नील अब उसके ऊपर यकीन नहीं कर रहा है, नील को लग रहा है कि वो आज भी ऋतुराज के साथ रिश्ते में जुड़ी हुई है, आज भी तेजस्विनी शायद ऋतुराज के साथ मिलकर चीट कर रही है नील को, बाकी घर वालों को। वाहिनी ने जो बताया उस बात को सुनकर सारे घर वाले ऋतुराज के ऊपर यकीन कर रहे हैं और तेजस्विनी के ऊपर यकीन नहीं कर रहे। तो ये सारी बातें तेजस्विनी के दिमाग में घूम रही है। तेजस्विनी को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो करे तो क्या करे। और जब इंसान को
कोई बात समझ में नहीं आती है, जब उसे लगता है कि वो अब क्या करे, तो ऐसी हालत में उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है मौत का रास्ता चुनना। सॉरी। या फिर यूं कहें कि भाई ऐसे टाइम पर, ऐसे हालात में इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने आप के बारे में सोचता है कि क्यों ना वो अपने आप को ही आजाद कर ले। शायद तेजस्विनी के साथ भी ऐसा ही होगा, या तेजस्विनी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं होगा और तेजस्विनी के साथ वाकई हादसा होने वाला। बेपनाह जो सीरियल हुआ करता था उसी की स्टोरी ट्रैक के से रिलेटेड ये वाला जो प्रोमो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट करता है। सभी को बात ये पता है कि भाई अब गुम है किसी के प्यार में की कहानी चेंज होने वाली है। कोई लीप तो नहीं आ रहा है लेकिन कहानी चेंज हो रही है। सभी वापस आ चुकी है, सभी की वापसी से ही इस शो को अपने आप पॉपुलैरिटी मिल गई है। हालांकि इस वीक का टीआरपी या अगले वीक का टीआरपी ही बता पाएगा कि सभी के कमबैक से शो पर इम्पैक्ट पड़ा है जो पॉजिटिव है या नहीं है, या अभी भी वो शो नेगेटिव इम्पैक्ट में ही चल रहा है। ये हमें 1-2 सप्ताह में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि सभी के वापस आने से कई सारे गुत्थियां अधूरी रह जाएंगी और जिनका सवाल ढूंढने के लिए शायद दर्शक इस शो के साथ और जुड़ेंगे, क्योंकि सस्पेंस बरकरार रहेगा ना, तो तभी ऑडियंस देखेगी और ऑडियंस को लगेगा कि हाँ कुछ तो हुआ है, कुछ तो बाकी है, कुछ तो जानना है। और क्यूरियोसिटी है जो शो के साथ हमें कनेक्ट करती है। और कहीं ना कहीं सभी की ये कहानी कहीं ना कहीं तेजस्विनी के साथ जुड़ चुकी है, क्योंकि रजत और तेजस्विनी का जो एक्सीडेंट होता है वो एक साथ होता है। ऑन द स्पॉट में जहां पर दोनों की लाशें रखी होती हैं वो अगल बगल में ही रखी होती हैं। एक तरफ नील आकर तेजस्विनी को देखता है तो दूसरी तरफ रजत की आईडी को देखकर यहां पे सभी डिसाइड करती है कि रजत की मौत हो चुकी है। हालांकि रजत को यहां पे ऑन द स्पॉट पे या फिर यूँ कहें कि भाई उन्हें वापस यहाँ शूट के लिए नहीं बुलाया गया होगा या उनको टाइम नहीं मिला होगा, इसी के लिए शायद उनकी आईडी दिखाकर काम चला दिया गया है। लेकिन यकीन मानिए रजत की मौत हो गई है तो अब सभी और नील की जिंदगी जुड़ चुकी है। और एक हैरानी की बात बताऊं आपको तो भाई सभी जो है ना तेजस्विनी के और रजत के हत्या के आरोप में यहां पे दोषी ठहराने वाली है नील को। जी हां दोस्तों, नील को दोषी ठहराएगी और नील को दोषी ठहराने के कारण यह कहानी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब नील खुद को कैसे निर्दोष साबित करेगा, या नील बोलेगा कि अब मेरी तेजस्विनी तो चली गई है तो मैं बाहर की जिंदगी को क्या बिताऊंगा, मैं जेल में ही रह जाता हूं, क्या ऐसा कोई सैक्रिफाइस होने वाला है? और क्या नील को समझने में सभी ने जो गलती की है उसको लेकर सभी को क्या और रिग्रेट होगा? और क्या नील के प्यार को जानकर सभी को यह पता चलेगा कि इस दुनिया में उसके जैसा प्यार करने वाला भी कोई है? और कैसे धीरे धीरे सभी और नील की कहानी जुड़ती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो इन सारे तमाम पॉइंट्स को देखने के लिए आपकी चीज एक्साइटेड है? कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ। और देखते रहे गुम है किसी के प्यार में को ओनली ऑन स्टार प्लस और ओनली ऑन जियो हॉटस्टार पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय भारत।